नमस्कार दोस्तों। जो अमेरिका कल तक इजराइल का साथ दे रहा था, नेतन्याहू के हर फैसले पर उनका समर्थन कर रहा था, वही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब नेतन्याहू पर लगाम लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दूं दोस्तों कि ईरान के समर्थन में ट्रंप जो है वो उतर चुके हैं और तो और नेतन्याहू को खुली धमकी तक दे डाली है। और इस वक्त इजराइल जिस तरीके की हरकत कर रहा है, सबसे शक्तिशाली बनने की कोशिश कर रहा है, उस कोशिश में ट्रंप के जरिए पहल कर दी गई है नेतन्याहू को लगाम लगाने की। ग्लोबल आई न्यूज़ के हवाले से बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है दोस्तों, जहां पर नेतन्याहू पर कड़ा लगाम जो है डोनाल्ड ट्रंप के जरिए लगाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को चेतावनी जारी कर दिया। उन्होंने नेतन्याहू से कहा है कि वो ईरान पर हमला बिल्कुल भी ना करे। आने वाले हफ्तों में समझौता भी हो सकता है। इस बात की जानकारी जो है वो ट्रंप के जरिए दी जा रही है। नेतन्याहू को साफ साफ लफ्जों में कह दिया है कि ईरान पर किसी भी तरीके से कोई भी अटैक नहीं किया जाएगा, कोई भी हमला ईरान पर नहीं होगा। जो हमले की योजना बनाई जा रही है उस योजना को फौरन कैंसिल किया जाए। खुले तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बात डोनाल्ड ट्रंप के जरिए कही गई है। ट्रंप का ये बयान दोस्तों आप सुन सकते हैं कि ट्रंप ने क्या कहा है। ईरान ऑब्जर्वर ने भी इस वीडियो को शेयर किया है लाइव और बताया है कि ट्रंप से ही वार्ड नेतन्याहू टू नॉट अटैक ईरान। जी हाँ, ट्रंप ने साफ साफ कहा है, चेताया है कि नेतन्याहू ईरान पर किसी भी तरीके का कोई अटैक ना करे। तो आप सोचिए दोस्तों कि किस तरीके से ट्रंप ने नेतन्याहू की मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ा दी है। ट्रंप लगातार जो इजराइल का साथ दे रहा था, उनको बार बार जो है हर एक चीज़ मुहैया कराई जा रही थी, अब वो चीज़ें मुहैया कराने से भी हाथ जो है ट्रंप के ज़रिए खींचा जा रहा है। खबर तो ये भी आ रही है दोस्तों कि ट्रंप ईरान का दौरा तक कर सकते हैं दोस्तों। न्यूक्लियर डील को लेकर ईरान के साथ बातचीत ट्रंप की हो सकती है, ऐसी भी खबर निकलकर सामने आ रही है। जो दो कट्टर दुश्मन देश हुआ करते थे, वो अब ट्रंप के जरिए दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। एक और खबर दोस्तों निकलकर सामने आया है ड्रॉप साइट से। उन्होंने शेयर किया है कि मध्य पूर्व के लिए अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने कहा है कि हम गाजा में अस्थायी युद्ध विराम के लिए एक नया टर्म शीट भेजने की कगार पर पूरी तैयारी में है, जिसके बाद आज इस पूरे मामले पर गहन जांच पड़ताल होगी। उसके बाद कोई फैसला जो है वो हो सकता है। गाज़ा पर सीज़ फायर जो है दोस्तों वो रुक सकता है। गाज़ा और इजराइल के बीच सीज़ फायर हो सकता है, इस तरीके की बात जो है वो कही जा रही है। ट्रंप वहां पर हालांकि मौजूद थे। ट्रंप इस पूरे मामले पर खुद खड़े हुए थे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। दोस्तों आपको बता दें कि ईरान के साथ न्यूक्लियर डील पर नेतन्याहू को चेतावनी दे दी गई है। इंस्पेक्शन के लिए खुद तेहरान जाने की तैयारी में ट्रंप जो है वो जुट चुके हैं। मतलब आप सोचिए कि ट्रंप ऐसे ऐसे कदम उठा रहे जिसकी कल्पना कभी किसी ने सपने में भी नहीं की थी, वो कदम ट्रंप के जरिए उठाया जा रहा है। आज तक के हवाले से रिपोर्ट सामने आई है दोस्तों, जहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुलासा किया है कि वो ईरान के साथ परमाणु मामले में समझौता अगले हफ्ते कर सकते हैं। उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को भी बताया है कि दोनों पक्ष मुद्दों का समाधान करने के काफ़ी करीब आ चुके हैं। उन्होंने कहा है कि वो खुद इंस्पेक्शन के लिए ईरान जाना चाहेंगे। साथ ही उन्होंने नेतन्याहू को भी चेतावनी दे दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने डील करने की इच्छा जताई है, लेकिन उन्होंने ईरान में संयुक्त राष्ट्र न्यूक्लियर इंस्पेक्शन टीम की संभावित विजिट को गैर ज़रूरी भी माना है। ईरान ने बुधवार को संकेत दिया है कि अगर अमेरिका के साथ कोई समझौता होता है तो वो संयुक्त राष्ट्र के न्यूक्लियर इंस्पेक्शन टीम के परमाणु केंद्रों के इंस्पेक्शन की इजाज़त दे सकता है। ईरान ने यह भी स्पष्ट किया है कि वो यूरेनियम एनरिचमेंट पर कोई समझौता नहीं करेगा और ऐसा माना जा रहा है कि ट्रंप इसके लिए राजी हैं। खासतौर से इजराइल ने ईरान पर परमाणु हथियार बनाने का भी आरोप लगाया है, जिसे ईरान ने बार बार खारिज किया है और कहा है कि उन्हें न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ सिविल यूज़ के लिए किया है। पिछले कुछ हफ्तों में तेहरान और वाशिंगटन के बीच परमाणु विषय पर
5 बार बातचीत हो चुकी है। अमेरिका ईरान के बीच लंबे संघर्ष के बाद 2015 में न्यूक्लियर डील हुआ था, लेकिन ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान 2018 में इस समझौते को अमेरिका से बाहर कर दिया था। ईरान के परमाणु प्रमुख मोहम्मद इस्लामी ने बताया है कि वो हमेशा उन देशों के इंटरस्पेक्ट को स्वीकार करने से बचते रहे हैं जो उनके साथ दुश्मनी करता रहा है। हालांकि अगर कोई समझौता होता है तो ईरान की मांगों को ध्यान में रखकर, जी हाँ, ईरान अपनी शर्तों पर वो तमाम डील करेगा। वो संयुक्त राष्ट्र के न्यूक्लियर इंटरसेप्ट को अमेरिका सहित दौरे की इजाज़त तब देगा जब उनके समझौते को, उनके तमाम चीज़ों को स्वीकार किया जाएगा। और ख़बर ये भी आ रही है दोस्तों कि ट्रंप ने ईरान की तमाम चीज़ों को मान लिया है। हालांकि ईरान ने दोस्तों अभी ये स्पष्ट नहीं किया है कि यूरेनियम एनरिचमेंट पर किस तरीके की बात या समझौता अमेरिका के साथ हुआ है। अमेरिकी पक्ष ने भी ये कहा है कि यूरेनियम एनरिचमेंट को लेकर कोई समझौता फिलहाल तो नहीं किया गया है। दोनों मुल्कों के बीच आगे की बातचीत के लिए तारीख तय किया जा रहा है, जिसके बाद ओमान द्वारा अंतिम घोषणा जो है वो की जा सकती है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो दो दुश्मन देश अब एक साथ मिलकर नजर आ रहे हैं। ऐसे में ये कह पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा दोस्तों कि इजराइल इस वक्त अलग थलग जो है वो खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।